मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो प्रधानमंत्री होने के नाते यहाँ पर राष्ट्रपति भी हैं, वो यहाँ पर और भी मंत्री हैं। यहाँ पर तमाम काम करने के लिए प्रधानमंत्री सबसे आगे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए सबसे आगे हैं और अपनी वाहवाही करने के लिए सबसे आगे हैं। लेकिन जब देश के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए तो वो पीछे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। उनकी जिम्मेदारी तो बनती है कि भैया हम तो सिर्फ फोटो क्लिक करवाएंगे, हम तो अखबारों में आएंगे, हम तो टीवी चैनल पर आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर देश की समस्याओं को हल नहीं करेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पर कन्हैया कुमार ने भी हल्ला बोला। कन्हैया कुमार की आप बातें सुनेंगे तो आप साफ तौर पर जाहिर कर पाएंगे कि जो कन्हैया कुमार कह रहे हैं वाकई 16 आने सच है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक जिन कामों को करते हुए नजर आए हैं उन कामों में देश की भलाई से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा नहीं है। महिलाओं का मुद्दा उठा लीजिए, रोजगार का मुद्दा उठा लीजिए, बुजुर्गों का मुद्दा उठा लीजिए, महंगाई का मुद्दा उठा लीजिए, देश की आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठा लीजिए, यहाँ सभी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई योगदान देते हुए नजर नहीं आते हैं। अब ऐसे में कन्हैया कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ सब काम करने में उतारू हैं, लेकिन जब वाकई बात आती है तो अछूत वाली नीति को अपनाते हैं, महिला पहलवान खिलाड़ियों को रोने के लिए छोड़ देते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि नए संसद भवन का उद्घाटन भी खुद करते हुए नजर आते हैं। कन्हैया कुमार ने जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ाई हैं वो साफ तौर पर देखने लायक है। साफ तौर पर देखने लायक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हकीकत हर कोई नहीं दिखा पाता। यहाँ पर आवाज तो सब उठाते हैं लेकिन सच्चाई को कोई नहीं पेश कर पाता। लेकिन कन्हैया कुमार एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल होने के बाद इतना हल्ला बोलते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इतना बेनकाब किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि खुद भारतीय जनता पार्टी को भी शर्म आने लगी है। अब ऐसे में खुद भारतीय जनता पार्टी अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरती हुई भी देखी जाती है। कितने बगावती सुर भारतीय जनता पार्टी में पनपते हुए नजर आए थे, काफी मंत्री यहाँ पर उनकी पार्टी को छोड़ते हुए गए थे। अब ऐसे में फिर से कन्हैया कुमार ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ाते हुए उनकी सच्चाइयों को दिखाया। क्या कुछ कहा है देखिए इस रिपोर्ट में। आज इन्फ्लेशन रेट का डेटा दिखा रहे थे भाजपा के एक मंत्री साहब। एक तो उनको देख करके हमको हंसी आती है क्योंकि उनकी पूरी सरकार इस विधा पे चल रही है, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो वो राजा बाबू हैं, उनको जब मन करता है वो बन जाते हैं। नहीं, जब कहते हैं कि देश का डंका विदेश में बज रहा है तो मैं पूछता हूं कि विदेश मंत्री कौन है? कौन है विदेश मंत्री? लोगों को यह सवाल अपने मन में पूछना चाहिए कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री चुना कि वास्को डी गामा चुन लिया है? यह सवाल तो पूछना चाहिए ना। प्रधानमंत्री को तो मुझे लगता है कि कई बार यह भ्रम होता होगा कि अपने ही देश में पूरा इवेंटबाजी हो गया। अपने भाषण में जाकर के बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूं। हे गुरुजी, अगर आप ओबीसी समाज से हैं तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? जो जाति जनगणना हुई थी 2011 में, आप उसके रिपोर्ट को क्यों नहीं प्रकाशित कर रहे हैं? जो जनगणना 10 साल में होनी थी, जाति जनगणना तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य जनगणना थी वो भी आप नहीं करवा रहे हैं। और जब आप ही कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है, सब कुछ आसान हो गया है, पेमेंट आसान हो गया है, तो काउंटिंग आसान नहीं हो गया है?
अब कैलकुलेटर अलग से लेके थोड़ी घूमना पड़ता है, मोबाइल में कैलकुलेटर है घड़ी की तरह। जब सब कुछ टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है तो आप जाति का जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? सामाजिक न्याय का मतलब होता है हर क्षेत्र में समाज में रहने वाले जितने लोग हैं उतने लोगों को अनुपात के आधार पे उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। अगर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, तुम्हें माता तुम्हें पिता, इसी आधार पे जो यह सरकार चल रही है कि मतलब हम ही हम हैं। और कल तो मुझे इस बात को देख करके इतनी चिंता भी हुई और हंसी भी आया। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील किया, माय पार्लियामेंट माय प्राइड। यहां भी ये माय को आवर नहीं बना पाए, मेरी संसद मेरा अभिमान। अरे इतना ही कह देते, हमारी जागो खई तीन तैसी। जो व्यक्तिवादी विचारधारा के शिकार हैं, जिनको एक व्यक्ति में ही सब कुछ दिखाई देता है, वो कभी भी मैं से ऊपर उठ करके हम की बात नहीं कर सकते हैं। कह देते ना, हमारी संसद हमारा अभिमान। वहां उन्होंने कहा मेरी संसद मेरा अभिमान। लग रहा है बपौती है देश इनका। 140 करोड़ लोगों का इस देश में कोई भूमिका नहीं है। तो ये इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर कर रहे हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी का वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जब मैं बीमार था तो मुझे प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बना करके यूएन का अमेरिका भेज करके हमारा इलाज श्री राजीव गांधी जी ने कराया था। यह है इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा। विपक्ष के बिना कौन सा लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या आप विपक्ष के बिना किसी लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ये रोज विपक्ष को जलील करते हैं, रोज विपक्ष को जो है ये खत्म करने का नाद करते हैं, खत्म करने का उद्घोष करते हैं। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? और सिर्फ मैं राजनीतिक संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आप न्यायिक संस्थाओं को देख लीजिए। लगातार अभी तुरंत जो है उनको हटाया गया है, कानून मंत्री को, किरण रिजिजू साहब को। क्या बोल रहे थे इस देश की न्यायपालिका के बारे में, देश के जजों के बारे में? आए दिन जो है सरकार का न्यायपालिका के साथ टकराव होता है। इससे पहले आपने देखा है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, उसमें से जो है बाद में सांसद भी बन गए। क्या ये लोकतंत्र की संस्थाओं के ऊपर हमला है कि नहीं है? सब लोग हम लोग ध्यान से देखें। और यह सवाल बार बार पूछा गया है, करे भाई कोई जगह तो छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति को ही लोकतंत्र ना समझ लीजिए। आप तो कहीं भी जाइए, आप वॉश बेसिन के सामने भी प्रधानमंत्री को देखेंगे, बाथरूम में भी प्रधानमंत्री दिखेंगे, पेट्रोल पंप पर भी प्रधानमंत्री, अखबार में भी प्रधानमंत्री, टीवी पर भी प्रधानमंत्री, मोबाइल पर भी प्रधानमंत्री। इतना टू मच प्रधानमंत्री हो गया है, लगता है कि हमने एक प्रधानमंत्री नहीं चुना है, सर्वत्र सर्वव्यापी प्रधानमंत्री चुन लिया है, कण-कण में प्रधानमंत्री बस रहे हैं। इतना आत्ममुग्धता, इतनी आत्ममुग्धता, इस आत्ममुग्धता के चलते इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को जो रौंदने के लिए तैयार है, जो इस व्यवस्था है उस व्यवस्था को ये रौंदने के लिए तैयार है। यह सत्ता का अहंकार है और इस सत्ता के अहंकार के चलते आए दिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जाता है। आप लोग भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। यह प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, या पत्रकार यह सवाल कर रहे हैं, 9 साल 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों है, 9 साल 9 जॉब क्यों है? यह प्रश्न लोग पूछ रहे हैं और यह प्रश्न सरकार से पूछा जाना चाहिए। और आज के वक्त में सरकार से सवाल पूछना ही देशभक्ति है, देश प्रेम है। और सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाना, निरुत्तर हो जाना, बिछ जाना, यह देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ बेईमानी है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक ही नहीं है बल्कि यहाँ पर पार्टियों में घमासान भी देखने को मिल रहा है। और ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि उनके तमाम मंत्रियों के जरिए, तमाम सांसदों के जरिए वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन तमाम विपक्ष पार्टियां जो एकजुट हो रही हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, आप कितनी भी पार्टी लगा लीजिए, जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो अपनी मजबूती को पेश करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
चुनौती देते हुए नजर आ रहे। अब ऐसे में कन्हैया कुमार ने भी साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि उनकी सरकार चलने वाली नहीं है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़ेंगे और यहाँ पर उनकी कुर्सी उनके हाथों से जाएगी और उस कुर्सी पर राहुल गांधी बैठते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी की चर्चा करते हुए कन्हैया कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी सरकार है जिस पर जनता आंख बंद करके भरोसा कर सकती है, क्योंकि जब उनकी सरकार थी तो उनकी सरकार पर जानबूझकर हमला भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पर कांग्रेस जीतने के कगार पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर कर्नाटक जीत चुकी है और यहाँ पर आने वाले चुनाव में भी राहुल गांधी का दबदबा देखा जा रहा है। तो ये बौखलाहटपन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो इन तमाम तरीके से यहाँ पर कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और उनकी सच्चाइयों को बताया और यहाँ पर बेनकाब करते हुए ये कह दिया है कि आने वाले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। अब इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।